तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ? तो ये आपका हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ था। उत्तरांचल राज्य का गठन के बारे में बता दें कि उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर सन 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें और हिमालयी राज्यों में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया था। देखते हैं अगला सवाल, उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति के.आर. नारायणन द्वारा कब स्वीकृत हुआ था? तो ये हुआ था आपका 28 अगस्त सन 2000 को। देखते हैं अगला सवाल, उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य है? यह है आपका 27वां राज्य। अगला सवाल, पर्वतीय राज्यों के क्रम में सबसे अद्यतन गठित पर्वतीय राज्य उत्तराखंड कौन से नंबर का है? तो यह है आपका 11वें नंबर का। देखते हैं सवाल नंबर 5, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी जो है वो है देहरादून। ये राज्य गठन के समय से है। देखते हैं अगला सवाल, राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? ये है आपकी गैरसैंण। 20 जून सन 2020 से आपको बता दें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने 4 नवंबर सन 2012 को गैरसैंण में राज्य कैबिनेट की बैठक कर विधानसभा भवन के निर्माण का निर्णय लिया था और 14 जनवरी सन 2013 को गैरसैंण में राज्य की दूसरे विधानसभा भवन के निर्माण हेतु शिलान्यास किया गया था। देखते हैं अगला सवाल, उत्तराखंड की राजकीय भाषा कौन सी है? तो आपकी पहली तो है आपकी हिंदी और दूसरी जो है वो जनवरी 2010 से है संस्कृत। देखते हैं सवाल नंबर 8, उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह क्या है? तो ये है आपका एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों और उसके नीचे गंगा की 4 लहरें अंकित हैं। बीच की चोटी में अशोक का लाट अंकित है। देखते हैं सवाल नंबर 9, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? ये है आपका बुरांस। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है? तो यह है आपका कस्तूरी मृग। इसे हिमालयन मस्क डियर भी कहते हैं। कस्तूरी मृग उत्तराखंड में केदारनाथ, फूलों की घाटी उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपद के 2 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जंगलों में पाए जाते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 11, राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? यह है आपका मोनाल। इसे हिमालय का मयूर भी कहते हैं। देखते हैं अगला सवाल, राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? यह है आपका ब्रह्म कमल। इसका स्थानीय नाम जो है वो है कौलपन। देखते हैं अगला सवाल, उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? यह है आपका फुटबॉल और यह सन 2011 में घोषित हुआ था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, उत्तराखंड का राज्य बाघ क्या है? यह है आपका ढोल और इसे 2015 में घोषित किया गया था। सवाल नंबर 15, राज्य तितली कॉमन पिकॉक कब घोषित हुई? ये सन 2016 में घोषित हुई थी। अगला सवाल, उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है? यह है आपका उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन। इसके जो लेखक हैं वो है हेमंत बिष्ट और ये फरवरी सन 2016 में घोषित हुआ था। अगला सवाल, राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका नाम है सोसूरिया अब वेलेटा। अगला सवाल, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां मिलती हैं? तो उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां मिलती हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ब्रह्म कमल को महाभारत में क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है सौगंधिक पुष्प। अगला सवाल, उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्म कमल बहुतायत में पाया जाता है? ये आपकी फूलों की घाटी में बहुतायत रूप से पाया जाता है। अगला सवाल, साल में ब्रह्म कमल पुष्प के खिलने का समय कौन सा है? तो यह है आपका जुलाई से सितंबर के मध्य। अगला सवाल, उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। अगला सवाल, कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत में कहां पाया जाता है? ये आपका कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम आदि राज्यों में पाया जाता है। अगला सवाल, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से कहां पाया जाता है? तो ये आपका फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, केदारनाथ तथा पिथौरागढ़ में पाया जाता है। सवाल नंबर 25, कस्तूरी केवल नर मृग से वह भी एक बार में कितनी मात्रा में प्राप्त होती है? ये होती है आपकी 30 से 45 ग्राम तक। सवाल नंबर 26, राज्य वृक्ष बुरास का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। देखते हैं अगला सवाल, बुरास किस प्रकार का वृक्ष है? यह सदाबहार और पर्वतीय वृक्ष है। आपको बता दें कि 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलने वाले बुरांस के फूलों का रंग चटक लाल होता है। इससे ऊपर बढ़ने पर फूलों का रंग क्रमशः गहरा लाल और हल्का लाल मिलता है। 11,000 फुट की ऊंचाई पर सफेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। देखते हैं अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य में विधानमंडल कैसी है? यह है आपकी एक सदनात्मक। सवाल नंबर 29, प्रथम विधानसभा भवन
कहाँ स्थित है? यह है आपका देहरादून में। देखते हैं अगला सवाल, द्वितीय विधानसभा भवन चमोली में कहाँ है? यह है आपका भराड़ीसैंण, गैरसैंण में। अगला सवाल, विधानसभा का प्रथम अंतरिम गठन कब हुआ था? यह हुआ था आपका 9 नवंबर सन 2000 को। यह 30 सदस्यीय विधानसभा थी। अगला सवाल, उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? यह आपकी 3। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विधानसभा की अपनी वेबसाइट कब शुरू हुई थी? ये हुई थी आपकी 4 मई 2001 से और ये देश में प्रथम थी। अगला सवाल, उत्तराखंड विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें कितनी हैं? ये है आपकी 15, 13 हैं आपकी SC और 2 हैं ST। सवाल नंबर 35, सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में है? ये है हरिद्वार में, 11 सीटें हैं ये। सवाल नंबर 36, सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ हैं? तो सबसे कम जो है वो है बागेश्वर, रुद्रप्रयाग व चंपावत, 2-2। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा चुनाव और गठन कब हुआ था? तो जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ था वो हुआ था 14 फरवरी 2002 को और जो गठन हुआ था वो 14 से 15 मार्च 2002 को हुआ था। सवाल नंबर 38, उत्तराखंड की लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो ये है आपकी 5। पहली है टेहरी, फिर है पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल व हरिद्वार। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट कौन सी है? ये है आपकी हरिद्वार। सवाल नंबर 40, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट कौन सी है? ये है आपकी पौड़ी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रथम विधानसभा सत्र देहरादून में कब से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था आपका 9 जनवरी 2001 से। अब हम उत्तराखंड में प्रथम टॉपिक पर आते हैं और इससे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उन्हें देखते हैं क्योंकि यह सवाल दूसरी परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए, सवाल नंबर 42, प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला। इनका जो कार्यकाल था वो था 9 नवंबर सन 2000 से 7 जनवरी 2003 तक। अगला सवाल, प्रथम मुख्यमंत्री अंतरिम कौन थे? ये थे आपके नित्यानंद स्वामी और इनका जो कार्यकाल था वो था 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक। अगला सवाल, प्रथम निर्वाचित और 5 वर्ष कार्यकाल वाले एकमात्र मुख्यमंत्री कौन बने थे? ये आपके बने थे नारायण दत्त तिवारी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? ये हैं आपके विजय बड़थवाल। इनका जो कार्यकाल था वो था मार्च 2007 से मार्च 2012 तक। अगला सवाल, उत्तराखंड उच्च न्यायालय प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये हैं आपके अशोक अवेंद्र देसाई। अगला सवाल, प्रथम महाधिवक्ता अंतरिम सरकार में कौन थे? ये आपके थे LP नेथानी। अगला सवाल, प्रथम महाधिवक्ता निर्वाचित सरकार में कौन बने? ये आप बने थे मेहरबान सिंह नेगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे विजेंद्र जैन। इनका जो कार्यकाल था वो था मई 2013 से दिसंबर 2016 तक। सवाल नंबर 50, उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे अजय सेतिया। अगला सवाल, प्रथम अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग कौन थे? ये थे आपके NP नवानी। इनका जो कार्यकाल था वो था 15 मई से 14 अगस्त 2001 तक। देखते हैं अगला सवाल, उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे? प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे? ये थे न्यायमूर्ति SHA रजा। इनका जो कार्यकाल था वो था अक्टूबर 2002 से 2008। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग UKSSSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके डॉक्टर RBS रावत और इनका जो कार्यकाल था वो है 26 सितंबर 2014 से 21 सितंबर 2016 तक। अगला सवाल, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त राज्य के सूचना आयोग कौन बने? ये बने थे डॉक्टर RS टोलिया। ये बने थे 12/10/2005 से। अगला सवाल, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? अजय विक्रम सिंह। अजय विक्रम सिंह उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। अगला सवाल, उत्तराखंड पुलिस के प्रथम महानिदेशक कौन बने थे? ये आपके बने थे अशोक कांत शरण। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला मेयर महापौर कौन थी? ये थी आपकी श्रीमती मनोरमा डोबरियाल शर्मा और ये देहरादून में फरवरी 2003 से फरवरी 2008 तक इनका कार्यकाल था। अगला सवाल, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को। देश का 20वां न्यायालय है ये, उच्च न्यायालय है ये और नैनीताल में स्थित है। अगला सवाल, राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ये है आपकी 11। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
उत्तराखंड राज्य का प्रथम साइबर थाना कहाँ है? तो ये है आपका देहरादून में, और ये 25 मार्च 2015 से शुरू हुआ था। अगला सवाल, वनों के प्रबंध पर नियंत्रण हेतु राज्य में वन पंचायतों के गठन की शुरुआत कब हुई थी? यह हुई थी आपकी सन 1931 से। सवाल नंबर 62, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? यह किया गया था 3 अक्टूबर 2005 को। अगला सवाल, राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम गठन कब किया गया था? यह हुआ था आपका जुलाई 2011 में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम गठन कब किया गया? यह किया गया था 10 मई सन 2011 को। अगला सवाल, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रथम गठन कब किया गया था? यह किया गया 10 मई 2003 को। अगला सवाल, लाखू गुफा, लुएथा व पेटशाल आदि पुरा स्थल कहाँ स्थित है? ये है आपके अल्मोड़ा में। अगला सवाल, किस पुरा स्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं? ये मिले हैं हुडली, उत्तरकाशी से। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तराखंड के आग इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या है? ये है आपके पौराणिक ग्रंथ। अगला सवाल, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। अगला सवाल, किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयोग किया गया है? ये किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। अगला सवाल, भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? भगवान राम ने अपनी अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? ये की थी उन्होंने देवप्रयाग में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? गतुंग। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में गतुंग कहा गया है। अगला सवाल, गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा नगर है जिसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो यह है आपका कोट द्वार। अगला सवाल, कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है? ये मिलता है आपका स्कंद पुराण में। अगला सवाल, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? ये थी आपकी कुड़िंद शासक। अगला सवाल, 6वीं शती के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? तो ये थे कन्नौज के मौखरियों ने। कन्नौज के मौखरियों ने 6वीं शती के उत्तरार्ध में उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था। अगला सवाल, उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो ये थे कार्तिकेयपुर या कस्तूरी राजवंश। अगला सवाल, बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था आपका ललित सूरदेव पुत्र भूदेव ने। अगला सवाल, कुमाऊं के इतिहास में किसके पवाड़े विशेष प्रसिद्ध हैं? तो ये भारती चंद के पवाड़े विशेष प्रसिद्ध हैं कुमाऊं के इतिहास में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कुमाऊं में चंद शासन का अंत कब और किसके द्वारा किया गया था? तो ये सन 1790 ईस्वी में नेपाली गोरखाओं द्वारा इसका अंत किया गया था। अगला सवाल, अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? तो ये राजा भीष्मचंद ने कराया था। अगला सवाल, देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था रानी कर्णावती ने। अगला सवाल, गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण 1791 में हुआ और इस आक्रमण में क्या हुए थे? तो इस आक्रमण में वे पराजित हुए थे। देखते हैं अगला सवाल, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया? तो ये बनाया गया सन 1902 में। अगला सवाल, राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से कब शुरू हुआ? ये हुआ था सन 1871 ईस्वी में। अगला सवाल, राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन कब चलाया गया था? ये चलाया गया था सन 1911 से 1917 के मध्य। अगला सवाल, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब की? ये उन्होंने यात्रा की थी सन 1916 ईस्वी में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? ये हुआ था सन 1926 में। अगला सवाल, 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा कब की? ये उन्होंने की थी 16 से 24 अक्टूबर तक। अगला सवाल, कोसानी को गांधी जी ने क्या कहा था? कोसानी को गांधी जी ने कहा था भारत का स्विट्जरलैंड। अगला सवाल, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ये उपाधि महात्मा गांधी ने उनको दी थी। अगला सवाल,
गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्या मीरा बहन ने महिलाओं में जागृति के लिए ऋषिकेश में क्या स्थापित किया? उन्होंने पशुलोक स्थापित किया था। अगला सवाल, देहरादून के गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून से पंडित गिरिजा दत्त नैथानी के संपादन में कौन सा पत्र शुरू हुआ था? ये हुआ था आपका गढ़वाली मासिक पत्र। अगला सवाल, टिहरी राज आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? सन 1939 में टिहरी राज आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला सवाल, टिहरी का भारत में विलय कब हुआ था? यह हुआ था सन 1949 में। अगला सवाल, उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब उठाई गई थी? सन 1938 में उठाई गई थी। चलते अगले सवाल की तरफ। उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था? तो ये त्रिवेंद्र पवार ने पत्र बम फेंका था। अगला सवाल, 1 सितंबर 1994 के खमीटा गोलीकांड को, जिसमें लगभग 25 लोग मारे गए थे, उत्तराखंड के इतिहास में किस रूप में जाना जाता है? ये आपका काला दिवस के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल, लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी? ये की थी HD देवगौड़ा ने 15 अगस्त 1996 को। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये आपका अंतिम सवाल, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहां स्थित है? यह है आपका लैंसडाउन में। दोस्तों, अब हम आपसे उत्तराखंड करंट अफेयर से जुड़ा एक प्रश्न पूछते हैं। आपको इसका सही उत्तर नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताना है। तो सवाल है, भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन का शुभारंभ कहां हुआ था? पहला ऑप्शन है आपका रानीखेत अल्मोड़ा, दूसरा ऑप्शन है आपका लाल कुआं नैनीताल, तीसरा ऑप्शन है आपका चमोली थराली, और चौथा ऑप्शन है आपका देहरादून चक्राता। तो दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के इन सवालों को पढ़कर आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर बताएं। इसी तरह की नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।